अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसम का इस्तेमाल। इसम के इस्तेमाल में सबसे पहले हमने मुरक्कब पढ़ा। मुरक्कब में हमारे पास मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस वो होता है जिसमें सुनने वाले को पूरी बात समझ में ना आए। मुरक्कब ताम वो होता है जिसमें सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए। मुरक्कब नाकिस में मिसाल के तौर पर मेरा कलम, तो मेरा कलम क्या है, मुरक्कब नाकिस है क्योंकि इसमें मुकम्मल बात पूरी नहीं होती। यहाँ पे मुरक्कब नाकिस की हमने अक़साम शुरू की, तो सबसे पहले पढ़ा मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी वो मुरक्कब होता है जिसमें किसी बात के जारी रहने का पता चले। मुरक्कब जारी में हमने दो अज्जा पढ़े, हर्फ जार और मजरूर। हर्फ जार हमारे पास टोटल 17 हैं और हम मशहूर जो हैं वो 11 पढ़ते हैं। वाव ताव काफ लाम वाव मिन हत्ता इला फी अन अला। फिर हर्फ जार जो हमारे पास जिस लफ्ज़ से पहले हर्फ जार आ जाए तो उस लफ्ज़ को क्या कर देते हैं, मजरूर कर देते हैं, यानी कि उस लफ्ज़ को कसरा देते हैं। फिर मुरक्कब जारी के बाद हमने मुरक्कब नाकिस की दूसरी किस्म पढ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी वो मुरक्कब होता है जिसमें अस्मा के दरमियान ताल्लुक़ पाया जाए। मुरक्कब इज़ाफ़ी में फिर दो अज्जा होते हैं, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ुन इलैहि। मुज़ाफ़ उर्दू में मुज़ाफ़ पहले आता है, जैसे मिसाल के तौर पर लड़के की किताब। मुज़ाफ़ हमारे पास हर वो चीज़ जिसका किसी के साथ ताल्लुक़ पाया जाए, और मुज़ाफ़ुन इलैहि जिसके साथ मुज़ाफ़ का ताल्लुक़ पाया जाए उसे हम कहते हैं मुज़ाफ़ुन इलैहि। यहाँ पे हमारे पास एक मुरक्कब है लड़के की किताब। लड़का हमारे पास मुज़ाफ़ुन इलैहि है और किताब हमारे पास मुज़ाफ़ है। तो लड़के की किताब का मतलब है कि ये किताब मुज़ाफ़ है, ये इस लड़के से ताल्लुक़ रखता है। उर्दू में मुज़ाफ़ुन इलैहि के पहले आने की वजह यह है कि जब मुज़ाफ़ुन इलैहि होगा, जब मालिक होगा तब उसकी चीज़ होगी। तो यहाँ पे हमारे पास लड़का है तो तब उसकी किताब है। दूसरा हमारे पास है किताबुल वलद। किताबुल वलद जब हम इसको अरबी में ट्रांसलेट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मुज़ाफ़ुन इलैहि बाद में आता है, पहले मुज़ाफ़ आता है। इसकी वजह यह है कि जो मुज़ाफ़ होता है इसका किसी अपने मालिक के साथ ताल्लुक़ होता है, किसी और के साथ नहीं होता। अगर ये मुरक्कब इज़ाफ़ी को हम अपनी डेली लाइफ पे अप्लाई करें तो हर वो चीज़ जिसका किसी के साथ ताल्लुक़ है उसी का ही रहने वाला है, किसी और ने उसको नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास मुरक्कब इज़ाफ़ी की बात पूरी होती है। मुरक्कब इज़ाफ़ी को हम कुरान मजीद से किस तरह पहचानेंगे? यहाँ पे जो मुज़ाफ़ होगा, मुज़ाफ़ से पहले न तो अलिफ लाम आएगा और न उसके अराब में तनवीन होगी। उसको हम इस तरह पहचानेंगे कि उसका जो मुज़ाफ़ुन इलैहि होगा वो मजरूर होगा, यानी उसका मुज़ाफ़ुन इलैहि इज़ाफ़ी हालत में होगा। इस तरह हम पहचान सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये दोनों अस्मा इसम होंगे। अगर ये हमारे पास फेल आया तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी नहीं होगा। फिर मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर का इस्तेमाल। ज़मायर हमारे पास क्या होते हैं, हमने इसमें मारिफा की अक़साम में पढ़ा था, मुअर्रिफ़ बिल्लाम, इसमें इशारा, इसमें ज़मीर। तो यहाँ पे इसमें ज़मीर हमारे पास ज़मायर जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं वो होते हैं जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं ताकि वो इसम बार बार रिपीट ना हो। तो इसमें ज़मीर को हम मुरक्कब इज़ाफ़ी में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? हमने सबसे पहले जिस तरह हमने मुरक्कब को दो टुकड़ों में बांटा था, यहाँ पे हम इसी तरह ज़मायर को भी दो टुकड़ों में, दो अलहदा दो पार्ट्स में लेते हैं। एक हमारे पास होते हैं अलहदा, एक हमारे पास होते हैं जुड़कर आने वाली। अलहदा को हम ज़मायर मुनफसिला कहते हैं और जुड़कर आने वाली को हम ज़मायर मुतसिला कहते हैं। अलहदा जो होती है इसमें भी दो हालतें होती हैं, एक फ़ाइली और एक मफ़ऊली। जो हमारे पास जुड़कर आने वाली होती हैं, मुतसिला होती हैं, इनकी 35 हालतें होती हैं, फ़ाइली, मफ़ऊली, इज़ाफ़ी। मुतसिला आने वाले का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो मुज़ाफ़ हैं, मुज़ाफ़ के साथ अटैच होगी, उसे हम मुतसिला कहते हैं। और अगर मुज़ाफ़ से अलग हो तो हम उसे मुनफसिला कहते हैं, जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा। तो हमारे पास जो इज़ाफ़ी है जुड़कर आने वाली, इसकी हम मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास हैं अनफुसुकुम या अनफुसकुम। तो हमारे पास जो अनफुस है ये निकला है नफ्सुन से, इसका रूट वर्ड है नफ्सुन। नफ्सुन की जमा अनफुस। और ये कुम जो हमारे पास आई है ये ज़मीर मुतसिला है, और इसकी हम मुरक्कब इज़ाफ़ी को ज़मायर के इस्तेमाल में हम किस तरह पहचानेंगे? सबसे पहले हम ज़मीर का नाम निकालेंगे। ज़मीर का नाम हमारे पास क्या है? कुम। इसके बाद इस्तेमाल का नाम निकालेंगे। इस्तेमाल का नाम हमारे पास है कुम, जो है जमा मुज़क्कर हाज़िर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अनफुसकुम या अनफुसकुम है ये दोनों हमारे पास हैं जमा मुज़क्कर गायब। फिर तीसरी नंबर पे हम मुज़ाफ़ुन इलैहि की जगह मबना।
तीसरी बात यह है कि ज़मायर जो होते हैं वो मुज़ाफ़ुन इलैहि की जगह पे आते हैं, यानी ज़मायर मुज़ाफ़ुन इलैहि को रिप्लेस कर देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे पास एक मुरक्कब इज़ाफ़ी है किताबुल वलद, लड़के की किताब। अब इस किताब को हमने इस किताब के साथ ज़मीर लगाना है, ज़मीर मुत्तसिला, और ये वलद जो है इसको हमने रिमूव करना है। इसकी जगह, इस वलद की जगह हमने ज़मीर लगाना है, और इस वलद की जगह हमारे पास ज़मीर आई है हु। हमारे पास कौन सी ज़मीर है? वाहिद मुज़क्कर गायब। हु किताबुहु, उस एक लड़के की किताब, उस एक मर्द की किताब। तो ये हमारे पास इसकी मिसाल आती है। दूसरी, अगर हम उसको हुमा के साथ करें तो यहाँ पे होगा किताबुहुमा, उन दो लड़कों की किताब। अगर हम उसको हुम के साथ करें किताबुहुम, उन सब मर्दों की किताब। फिर अगर हम उसे हाथ मुअन्नस के साथ करें किताबुहा, एक लड़की की किताब, उस एक लड़की की किताब। किताबुहुमा, उन दो लड़कियों की या उन दो औरतों की किताब। किताबुहुन्ना, उन सब औरतों की किताब। इस तरह अगर हम उसको मुज़क्कर हाजिर के साथ करें किताबुका, तुम्हारी किताब। किताबुकुमा, तुम दोनों की किताब, तुम दो मर्दों की किताब। इस तरह किताबुकुन्ना, तुम सब औरतों की किताब। यहाँ पे तुम सब मर्दों की, किताबुकुम, तुम सब मर्दों की किताब। यहाँ पे किताबुके, तुम एक औरत की किताब। किताबुकुमा, तुम दो औरतों की किताब। किताबुकुन्ना, तुम सब औरतों की किताब। इस तरह किताबी, मेरा किताब। किताबुना, हमारा, हम दो का किताब। और किताबुना, हम सब का किताब या हम सब की किताब। इस तरह हम उसकी पहचान करते हैं। इस्तेमाल का नाम मुज़ाफ़ुन इलैहि की जगह मबना का मतलब यह है कि हमारे पास जो ज़मायर होते हैं वो फिक्स होते हैं। फिक्स का मतलब यह है कि हम उसको छेड़ नहीं सकते, उसको तब्दील नहीं कर सकते। हाँ, एक सूरत है, एक सूरत में हम उसको तब्दील कर सकते हैं, जब किसी मुरक्कब से पहले हमारे पास हर्फ़ जार आए। जैसे यहाँ पे हमारे पास है मिर रब्बिकुम, तो ये मेरे पास हर्फ़ जार हैं। ये मेरे पास रब्बुन, रब्बुन मेरे पास नाउन था। अभी इस रब्बुन से रब्बे बना है। रब्बे क्यों बना है? इस हर्फ़ जार की वजह से। ये रब्बुन क्या हो गया है? मजरूर हो गया है। जब ये रब्बुन मजरूर हो गया है तो हमारे पास जो यहाँ पे हम ही को लेते हैं, ही जो हमारे पास होती है वो एक्सेप्शन केस होती है। मिर रब्बिहिम, तो हमारे पास ये हिम जो है ये हमारे पास कहाँ देता? हुमा देता। तो हमने हुमा से क्या किया? मिर रब्बिहिम कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो मजरूर आई थी, जो मुदाफ मजरूर थी, या जो इसकी हर्फ़ जार की जो मजरूर थी, इस वजह से हमारे पास ये हिम बन गया। फिर हमारे पास मुज़ाफ़ुन इलैहि की जगह मबना। फिर ये हमने बात की कि यहाँ पे हमारे पास, जैसे मैं मिसाल लेता हूँ मिर रब्बिही, ये ही हमारे पास जो है ये चौथा केस है, हम इसमें ज़मायर को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी लफ्ज़ के नीचे, मुज़ाफ़ के नीचे ज़ेर आ जाए या आ जाए, या हमारे पास ज़मीर से पहले या हमारे पास ज़ेर आए, या हमारे पास या आए, या हमारे पास ये हा आ जाए, मतलब ज़मीर हमारे पास कौन सी हो वाली, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? हो को ही में तब्दील कर देते हैं। क्यों तब्दील कर देते हैं? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक मिसाल दी कि ये मेरे पास है हर्फ़ जार, और ये रब्बे, जो रब्बुन था, रब्बुन से रब्बे बना था, ये हमारे पास है मजरूर। और फिर रब्बे और रब्बिही, फिर इस रब्बे की वजह से यहाँ पे तो रब्बुहु आना चाहिए था, लेकिन रब्बिही, रब्बुन तो हर्फ़ जार की वजह से मजरूर हो गया। अब इस रब्बे की वजह से ये जो हु था हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या हो गया? मजरूर हो गया। ये हमारे पास क्या है? एक्सेप्शन केस। फिर इसके बाद हमारे पास है तर्जमा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है अनफुसुकुम, ये है अनफुसकुम। तो यहाँ पे अनफुसो जो है ये नफ्सुल की जमा है। ये जहाँ पे पेश हमारे पास जाहिर कर रहा है, ये हमारे पास कौन सी हालत है? फाइली हालत है। अनफुसुकुम, तुम्हारी जाने, या तुम सब मर्दों की जाने। अनफुसकुम यहाँ पे ज़बर है, और ये हमारे पास जाहिर कर रहा है मफ़ऊली हालत। तो ये हमारे पास क्या है? तुम सब मर्दों की जानों को। मिसाल के तौर पर अनफुसकुम से हम पहले कू लगाए, बचाओ, हिफाजत करो, तो हम तर्जमा करेंगे तुम सब अपनी जानों को बचाओ। तो इस तरीके से हम कुरान मजीद से मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर के इस्तेमाल को समझ सकते हैं।